हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रश्मि फूड्स। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं फेस्टिवल स्पेशल 2 रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूनिक तरीके से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंट डिज़ाइन की मठरी की रेसिपी बताऊंगी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और टेस्ट भी ऐसा कि आप हर बार इसी तरीके से मठरी बनाना प्रेफर करेंगे और बच्चे तो इसे देखकर और खा कर के बहुत खुश हो जाएंगे और चीज़ें भी हमारे को बिल्कुल ईजीली अवेलेबल होंगी जिससे हम ये बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर बनाते हैं अपने स्पेशल इस यूनिक डिज़ाइन वाली मठरी को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारे को बहुत सारी, जैसे मैंने बताया, चीज़ें नहीं चाहिए। बस एक बॉल मैंने मैदा लिया है, कटोरी से मेज़र करें तो 2 कटोरी हमारे मैदा लिया है हमने। तो बस इसको एक बॉल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक को, और आधा चम्मच मैं अजवाइन डालूँगी। अजवाइन से हमारी नमकीन का मठरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को हम इसके मैदे में अच्छे से ऐसे ड्राई ही मिक्स कर लेंगे पहले। और इसके मिक्स होने के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल के डालूँगी जिससे हम अपने मोइन को लगाएंगे। तो बस 1 चम्मच मैंने डाल लिया, अब दूसरा चम्मच भी डाल लिया और इनको हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे को बहुत अच्छे से इक्वली सब इस ऑयल को इस पूरे मैदे और पूरे मिक्सचर के साथ मिक्स करना है। और सबसे पहली चीज़ है कि जब ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से और बहुत अच्छे से मोइन लगा होगा तो ऐसे हम मुट्ठी मिलेंगे तो बाइंडिंग आएगी। तो बस समझ लीजिए आपके मोइन बहुत अच्छे से लग गए हैं। तो बस अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और हमारे को यहाँ पे डो लगाना है। एक साथ पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो आपका डो बहुत अच्छे से रेडी नहीं होगा। तो बस जिस तरीके से मैं थोड़े थोड़े पानी को ऐड कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से ऐड करके और इसको डो को लगाइएगा। जब पूरे डो को हमारे को ऐसी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के लगाएंगे तो आपस ये मिक्स होने लग जाएंगे, बहुत इजीली होते हैं ये। और थोड़े से पानी के छींटे देते हुए हमारे को इनको बहुत अच्छे से एक डो की शेप में लेकर आना है। तो बस अब हमने अपना डो रेडी कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं ऊपर से 1 चम्मच के करीब ऑयल डालूँगी और इसको पूरी चारों तरफ से कोट कर दूँगी इससे। और बेसिकली हमारे को एक ऊपर से लेयर सी दे देनी है इसकी, सो दैट कि ड्राई ना हो। और इसको 10 से 15 मिनट तक हम प्लेट से ऐसे ही कवर करके रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चले हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अब हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चले हैं। जो हमने डो लगाया था बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसको चारों तरीके से हम चारों तरफ से ऐसे अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छे से एक डो की शेप में ले आएंगे मसलते हुए। फ्रेंड्स, अब पूरे डो को मैं 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और 2 बॉल्स मैंने बना ली हैं। तो जो एक बॉल है उसका मैं 3 पीस में डिवाइड करूँगी यहाँ पे, और दूसरे वाले के साथ भी मैं ऐसे ही करूँगी, इसको भी मैं 3 पीसेस में डिवाइड कर लिया। तो हमारे 6 बॉल्स बन गए। इनको अच्छे से एक शेप दे देंगे ऐसे रफ सा। और एक को मैंने दे दिया, अब दूसरे को भी मैंने दे दिया। इस तरीके से मैंने सारों को एक अच्छे से शेप दे दी अपनी हथेलियों के हेल्प से। यहाँ पे एक बॉल लेकर के और कोई भी फ्लैट सरफेस पे अब हमारे को एक बड़ी सी रोटी सी शेप बनानी है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजिली बेल जाते हैं हमारे, ना हमारे को इस पर ड्राई मैदा, आटा और ना ही कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इजी वे में इसको बेल लिया। तो बस इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से जो हमारे बाकी के सारे बॉल्स थे उनकी भी हम ऐसी बड़ी बड़ी सी रोटियां सी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारों को बना लिया और ये आपस में चिपक भी नहीं रहे, बहुत अच्छे से ये बन करके रेडी हो गए हैं। तो एक मैंने ले ली रोटी यहाँ पे और अपने फ्लैट सरफेस पे रख लीजिएगा। थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है हमारे को इस पर, और दूसरी रोटी को इस पर सेट कर लेना है और चारों तरफ से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। फिर हम इसको ऑयल कर लेंगे, यहाँ पे ऑयलिंग कर लेंगे किसी ब्रश या अपने हाथों के हेल्प से भी। और उसके बाद हम एक तीसरी रोटी को ले करके और इसके ऊपर सेट कर लेंगे ऐसे सेम प्रोसेस के साथ, और हल्का सा साइड से प्रेस करते हुए जाएंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, जब हम इसको सेट कर लेंगे तो अब हमारे को इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करना है और इसकी जो थिकनेस है उसको थोड़ा कम करना है। तो अब हमारे को एक बड़ा सा साइज़ लेकर आना है। आप देख सकते हैं मैं कितनी इजीली इसको बेल पा रही हूँ, तो आप भी बहुत ही इजीली इसको बेल पाएंगे। तो बस हमारी ये रोटी बहुत अच्छी सी लेयर्स वाली रेडी हो गई है, और थिक भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थिन भी नहीं है। तो किसी नाइफ़ की हेल्प से या किसी कटर की हेल्प से अब हमारे को इसको डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको डिवाइड कर रही हूँ। एक एज से स्टार्ट होकर दूसरी एज तक मैं एंड पे जा रही हूँ, और इस तरीके से हमें बहुत सारी डिवाइड्स कर लेने हैं इसको बहुत सारे पार्ट्स में।
और बहुत बारीक बारीक आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इन सारों को डिवाइड कर रही हूँ। और सेम प्रोसेस के साथ आप जाइएगा और ऐसे पतले पतले से ऐसे शेप्स में इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब हमने सारों को डिवाइड कर लिया, तो चलिए अब अपनी डिज़ाइन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक पोर्शन ले लिया और उसको एक एज से रोल करना स्टार्ट किया, बहुत इजीली हो जाता है। और दूसरी एंड तक मैं गई, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया पॉइंटेड शेप पे और उसको प्रेस कर दिया। बस एक हमारी मटरी रेडी हो गई। इसी तरीके से हम दूसरी को भी बनाएंगे और हल्का सा रोल करते हुए जाएंगे और लास्ट पे जा कर के इस पे पानी लगा कर के इसको पेस्ट कर देंगे। बहुत इजीली ये पेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक और भी दिखा देती हूँ बना के। इस तरीके से हल्का हल्का रोल करते हुए लास्ट तक जाएंगे और वहाँ पे पानी लगा कर के लास्ट के एज पे हम इसको प्रेस कर देंगे। तो हमने 3 मछलियाँ तो रेडी कर ली और इसी तरीके से अब मेरी आधी हो गई। और ऐसे अब मैंने सारी मछलियों को बना करके रेडी कर लिया। कितनी सुंदर सी लग रही है ना डिज़ाइन में। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने ऑयल को बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म किया, उसके बाद मैंने बिल्कुल लो कर दिया। हमारे को इस मछली को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। बहुत हाई मत करिएगा, नहीं तो बाहर से तो पक जाएंगी, ब्राउन दिखेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बस जितने आ सके उतने सेट कर लीजिए अपनी कढ़ाई में और हल्का हल्का किसी स्पून या फोक की हेल्प से इसको हिलाते रहिएगा। और किसी पलटे की हेल्प अभी मत लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि खुल भी जाएं। ये वैसे तो नहीं खुलती हैं, बट थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा रहता है जब हम स्पून या किसी फोक की हेल्प से इसको चलाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट लगे मुझे बिल्कुल लो फ्लेम पे और ये अच्छे से ब्राउन सी कलर आ गए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो चले। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। तो अब हमारा एक सेट बन कर के रेडी हो चला है। तो इसी तरीके से हम अपने दूसरे सेट को भी डाल लेंगे जो बाकी के बचे हुए हैं और उनको भी हम सेम प्रोसेस के साथ जा कर के और वैसे ही हल्का धीमी आंच पे इसको भी फ्राई कर लेंगे और इनको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स है ना बिल्कुल यूनिक और स्प्रिंग जैसी डिज़ाइन वाली हमारी मछली। अब तक की सारी मछलियों के डिज़ाइन से बिल्कुल अलग, और जब बारी खाने की आए फिर हम तो काउंटिंग ही भूल जाएंगे कि हमने कितनी सारी मछलियाँ खाएंगे। तो चलिए फिर आप भी बनाइए स्पेशल सी स्प्रिंग वाली शेप की मछली को और इन्जॉय करिए फेस्टिवल अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स अब हमारी दूसरी रेसिपी भी आ गई है और दूसरी रेसिपी है हमारी शक्करपारे की। तो चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स शक्करपारे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे, बट आज मैं आपको बिल्कुल स्पेशल ट्रिक के साथ शक्करपारे बनाना बताऊंगी जिससे कि वो बिल्कुल क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे। इसके लिए ना तो आपको चाशनी की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही कम टाइम में इंस्टेंट बनने वाले हैं हमारे शक्करपारे। तो चलिए फिर देख लेते हैं हमारे मस्त से अच्छे से करारे से शक्करपारे बनते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और जिसमें मैं एक कटोरी बड़ी कटोरी से गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहे तो मैदे का आटा भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक छोटी कटोरी से सूजी ले। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो सूजी को पहले मैं एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी की भी ले रही हूँ। 1 कटोरी से मैंने थोड़ा सा कम लिया है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। इसके साथ ही मैंने 2 इलायची भी ऐड किए हैं और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैदे सा लुक दे रहा है, हमारे को टेक्सचर भी वही आ रहा है। तो बस बहुत अच्छे से हमारा मैदा भी बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए इन सबको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने बड़े वाले बोल में। तो मैंने इसको सबको ट्रांसफ़र कर लिया और बहुत अच्छे से अब हम इसको आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर रही हूँ सो दैट कि सब कुछ इक्वली अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। तो अब हमारा दोनों ही मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3-4 पिंच नमक के लिए हैं, क्योंकि हम शक्करपारे में जब नमक डालते हैं थोड़ा सा तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच शुद्ध घी के डाल रही हूँ, क्योंकि बनाऊँगी तो मैं रिफाइंड में, लेकिन मैं मोइन में शुद्ध घी का ही डालूँगी। इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारे को डो लगा लेना। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसल के अच्छे से रेडी कर रही हूँ। सेम आपको भी ऐसे ही मसलना है सो दैट कि जो हमारी घी है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए आपने मैंने मुट्ठी बांधी तो कितनी अच्छी सी बाइंडिंग होकर आई है। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक कटोरी छोटी कटोरी से तिल भी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तिल से हमारे शक्करपारे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो बस
हम सेम प्रोसेस के साथ एकदम जाएंगे और बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा बस पानी डाल के और इसको ऐसे हमारे को डो लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम पानी ऐड करते हैं तो हमें बहुत थोड़ा ही पानी ऐड करना होता है, नहीं तो अगर एक साथ आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं छींटे डाल के बाद में लगा रही हूँ डो को, वैसे ही सेम प्रोसेस के साथ जाइएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है सबसे पहली तो, कि पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के और इस तरीके से डो को रेडी करना है। तो हमने एक डो बना के रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स अब मैं इसको करीब 20 मिनट तक इसको कवर करके रखूँगी, सो दैट कि हमारी जो सूजी है हमने लिए वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए, फूल जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमारा सेट हो चला है जो हमने डो लगाया था। तो बस हमारे को अब फिर से एक बार अच्छे से इसको मसल करके थोड़ा सा और फिर डो को सेट कर लेना है। तो अब यहाँ पे मैंने पूरे डो को एक फ्लैट सरफेस पे ले लिया। आपके पास जो भी फ्लैट सरफेस हो उस पर ले लीजिएगा और ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बना लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ और इसके साथ ही सबसे पहले हम एक पार्ट को यूज़ करेंगे। तो एक पार्ट को फ्रेंड्स हम बहुत अच्छे से एक बॉल की शेप दे देंगे पहले हाथों से। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से दे रही हूँ। और उसके बाद इसको अपने फ्लैट सरफेस पे रख के और इसको एक रोटी की शेप देनी है। हमारे को इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो बस अब हमने साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया। बहुत पतला मत करिएगा, क्योंकि ये थिक ही रहता है। हमारे शक्करपारे जो होते हैं बहुत पतले नहीं होते हैं। तो बस हमने एक बना लिया रोटी सी शेप। तो अब मैं साइड्स को कट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा जो कटे वाले दिख रहे हैं पार्ट, उनको भी हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इनको शेप दे रही हूँ। आपको जो मन हो आप शेप देख सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ और इस तरीके से हम नाइफ़ की हेल्प से इसको कट कर लेंगे स्क्वायर सी शेप दे करके। और ये बहुत अच्छे से कट भी हो जाते हैं। तो बस कट कर लिया हमने और पीसेस भी निकल कर के बाहर आ गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्क्वायर से पीसेस निकल कर आ गए। तो बस फ्रेंड्स अब हमारे को इन सबको बाकी का भी जो है, अब हमने फर्स्ट टाइम वाला लॉट तो कट कर लिया, बाकी के भी हम कट करके और इनको प्लेट्स में रख लेंगे। तो बहुत ही इजीली ये रिमूव हो जाते हैं। तो हमने सबको रिमूव करके और रख लिया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऑयल को बहुत गर्म करके फिर मैंने लो कर दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। और शक्करपारों को मैंने एक ऐसी चलनी में लेकर के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम एक एक करके डालते हैं, छोटे होते हैं ना, तो ऑयल कई बार बाहर आ जाता है। वैसे हम डाल सकते हैं एक एक करके, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो बस हमने थोड़े से शक्करपारों को लेकर के चलनी में और ऐसे इसमें डाल दिया। और अब इसको हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई चीज़ डालते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी, छोटे छोटे पीसेस अगर होते हैं कढ़ाई में, तो बड़े पलटे का हमें तुरंत से बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे को यहाँ पे फोक या किसी स्पून की हेल्प से ही चीज़ों को हैंडल करना होता है, नहीं तो कई बार वो टूटने लगते हैं और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी देर हो गए हुए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट, तो मैंने इनको टर्न कर लिया है। और मैक्सिमम मुझे इसको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगे हैं, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। बहुत पेशेंस के साथ बनाइएगा इसको, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो बहुत अच्छे से ब्राउन सा कलर भी आ गया और क्रिस्पी भी बन गया। तो अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो बस एक लॉट का हो गया, दूसरा लॉट भी हमने डाल दिया और सेम प्रोसेस के साथ जाएंगे और उसको भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स है ना, बिल्कुल ही इजी मेथड ऑफ शक्करपारे बनाने का। और टेस्ट के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने हमारे शक्करपारे। और टाइम भी बहुत कम लगता है इनको बनाने में। तो बस देर किस बात की, आप भी बनाइए शक्करपारे को और साथ में मठरी को भी, मीठा और नमकीन दोनों एक साथ। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मठरी और शक्करपारे की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल द रश्मि फूड्स में।